सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। देखिए, भूगोल की जो हमारी जो श्रृंखला है जिसमें हम भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं। भारत के जो भौतिक प्रदेशों में हमने हिमालय से शुरुआत करी, जिसमें हमने ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वांचल हिमालय पढ़ा। अब हिमालय के हम अंतिम और उसके अंतिम वर्गीकरण में हैं, जिसका नाम क्या है? हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। तो हमने आपको बताया था कि हिमालय के दो वर्गीकरण होते हैं। एक तो भौगोलिक होता है, जो कैसे चलता है भौगोलिक वर्गीकरण। भौगोलिक जो वर्गीकरण होता है हिमालय का, वो चलता है आपका कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की तरफ? भौगोलिक उत्तर दिशा से और दक्षिण दिशा की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ। ठीक है। और जो आपका प्रादेशिक हिमालय का जो प्रादेशिक वर्गीकरण है वो कैसे चलता है? पश्चिम से पूर्व की तरफ। कैसे चलता है? पश्चिम से पूर्व की तरफ। पश्चिम से पूर्व की तरफ। पश्चिम से पूर्व की तरफ। क्लियर है? पश्चिम से पूर्व की तरफ जो हिमालय का वर्गीकरण है वो कौन सा है? प्रादेशिक है। कौन सा है? प्रादेशिक है। ये जो वर्गीकरण होगा वो किसके आधार पर होगा? नदियों के आधार पर। किसके आधार पर होगा? नदियों के आधार पर। नदियों के आधार पर। किसके आधार पर होगा? नदियों के आधार पर। क्योंकि यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगी वो कौन सी करेंगी? नदियाँ करेंगी। ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि नदियों के आधार पर हिमालय का कौन सा वर्गीकरण पढ़ेंगे हम? प्रादेशिक, जिसमें सभी कॉम्पिटिशनों से प्रश्न आ रहे हैं। जैसे अभी राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें नदियों के आधार पर पूछा गया था कि जो आपका नेपाल हिमालय है वो किन दो नदियों के बीच में स्थित है। तो देखते हैं उसका क्या आंसर है। तो इधर देख लें, ये तो हो गया आपका कौन सा पार्ट? पीओके वाला पार्ट हो गया, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर वाला। अब देखते हैं हम इसमें। तो आप सबको मालूम होगा कि ये वाला जो पार्ट हो गया, ये तो आपका, ये वाला तो हिमाचल हो गया है। ये कौन सा हो गया है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है। और जो ये वाला जो आपका है वो कौन सा है? उत्तराखंड है। कौन सा है? उत्तराखंड। क्लियर है? और ये वाला जो पार्ट है आपका कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। ये जम्मू हो गया और ये कौन सा हो गया? कश्मीर। जम्मू कश्मीर। क्लियर है? अब हम देखते हैं कि नदियों के आधार पर इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे हम। तो नदियों के आधार पर इसको हम चार भागों में पढ़ेंगे। नदियों के आधार पर हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? नदियों के आधार पर, नदियों के आधार पर चार भागों में इसको विभाजित किया गया है। चार भागों में विभाजित किया गया है। विभाजित किया गया है नदियों के आधार पर। ठीक है ना। पहला होगा आपका कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय अथवा हिमाचल हिमालय। अथवा आपका पंजाब हिमालय। और दूसरा होगा आपका कौन सा? दूसरा कौन सा होगा आपका? कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय।
अथवा उत्तराखंड हिमालय। कौन सा है? उत्तराखंड हिमालय। ठीक है। तीसरा होगा आपका नेपाल हिमालय। कौन सा होगा? नेपाल हिमालय। और चौथा होगा आपका असम हिमालय। कौन सा होगा? असम हिमालय। कौन सा होगा? असम हिमालय। ठीक है। नदियों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है हिमालय को, जिसका कौन सा वर्गीकरण है? प्रादेशिक वर्गीकरण है। पहला कश्मीर हिमालय अथवा हिमाचल हिमालय अथवा पंजाब हिमालय, दूसरा कुमाऊं हिमालय अथवा उत्तराखंड हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय और चौथा असम हिमालय। तो हम देख लेते हैं। तो देखिए ये आपका तिब्बत हो गया। ठीक है। तो देख लेते हैं। तिब्बत से नदी निकलती हैं जो आपके कश्मीर से और पीओके से होती हुई कहाँ चली जाती हैं? अरब सागर में। कहाँ चली जाती हैं? अरब सागर में। इसका क्या नाम है? सिंधु नदी। क्या नाम है? सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर झील से। ठीक है ना। उसके अलावा यहीं से एक नदी और निकलती है तिब्बत से ही, कैलाश पर्वत श्रेणी से, चेमायांगडोंग जो आपका हिमनद है वहाँ से, और वो आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य से प्रवेश करती हैं और कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में। क्या नाम है इसका? ब्रह्मपुत्र। क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। क्लियर है? अब देखो, अब आपको होगा कि जम्मू कश्मीर जैसे ही खत्म होता है तो यहाँ पर कौन सा राज्य आ जाता है? पंजाब आ जाता है। कौन सा आ जाता है? पंजाब। तो अब देखिए ये कौन सी नदी गई? सिंधु नदी गई। और यहीं से तिब्बत से एक नदी और आती है जिसका क्या नाम है? जिसका क्या नाम है? सतलज नदी है। क्या नाम है? सतलज नदी। ठीक है। कौन सी नदी आ गई? ये सतलज नदी। कौन सी नदी आ गई? सतलज नदी। अब देखो, और यहां पर कौन सा राज्य आएगा सतलज में? पंजाब। कौन सा आएगा? पंजाब। क्योंकि आपको मालूम है सतलज नदी आगे जाकर कहाँ मिल जाती है? सिंधु नदी से मिल जाती है। ठीक है ना। तो पंजाब से ही होकर जाती है। अब देखो और यहां से देखिए, अब तो बताइए, जैसे हमारा पहला पार्ट कौन सा है? कश्मीर हिमालय है। कौन सा है? कश्मीर हिमालय अथवा हिमाचल हिमालय है। कौन सा है? कश्मीर हिमालय अथवा हिमाचल हिमालय है। देखिए, तो इसमें देखें आप नदियों के आधार पर है, तो देखो कौन कौन से पार्ट इसमें आ गए। पूरा जम्मू कश्मीर आ गया। ठीक है। जम्मू कश्मीर आ गया। जम्मू कश्मीर के बाद कौन सा पार्ट आ गया? पंजाब आ गया। और कौन सा आ गया? हिमाचल आ गया। ठीक है ना। तो यानी कि सतलज नदी, सॉरी सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में जो भी हमारा पार्ट आएगा हिमालय का, अब देखो वैसे तो पंजाब है आपका मैदानी क्षेत्रों में आता है, लेकिन हम हिमालय को नदियों के आधार पर पढ़ रहे हैं, तो आपको मालूम है कि सतलज नदी कहाँ से होकर जाती है? पंजाब से होकर जाती है। तो इसलिए इसको भी ऐड किया जा रहा है। किसको? पंजाब को। ठीक है ना। तो पंजाब हिमालय अथवा कश्मीर हिमालय अथवा हिमाचल हिमालय किन दो नदियों के बीच में है? सिंधु और सतलज नदी के बीच में है। किन के बीच में है? सिंधु और सतलज नदी के बीच में है। अगर इसकी हम उसके बात करें कि चौड़ाई कितनी होगी पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व चौड़ाई देख लेते हैं। पश्चिम से जो पूर्व इसकी चौड़ाई है वो कितनी है? 560 किलोमीटर है। कितनी है? 560 किलोमीटर है पश्चिम से पूरब की तरफ। कौन से हिमालय की? कश्मीर हिमालय की। किन दो नदियों के मध्य है? सिंधु और सतलज नदी के मध्य है। क्लियर है? अब देख लेते हैं हम कौन सा दूसरा पार्ट कौन सा है हमारा? कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय अथवा उत्तराखंड हिमालय। आपको मालूम है उत्तराखंड को किस नाम से जाना जाता है? कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। कुमाऊं और गढ़वाल। ठीक है ना। तो इधर देख लो कौन सी नदी आएगी यहाँ से?
कौन सी नदी आई? काली नदी। कौन सी आई? काली नदी। काली नदी। अब देखो कि आपका जो उत्तराखंड या कुमाऊं हिमालय है वो किन दो नदियों के मध्य है? सतलज और काली नदी। यानी कि पूरा का पूरा उत्तराखंड स्टेट आ गया है। कौन सा आ गया है? पूरा का पूरा उत्तराखंड स्टेट आ गया है। तो सतलज और काली नदी के बीच में जो हिमालय का जो पार्ट है, सतलज और काली नदी के बीच में जो हिमालय का जो पार्ट है वो कौन सा है? उत्तराखंड हिमालय अथवा कुमाऊं हिमालय। अब ये तीसरा कौन सा आ गया है? नेपाल हिमालय। कौन सा आ गया है? नेपाल। तो देखो नेपाल आपको मालूम है कि आपका भारत और यहाँ पर कौन है? भूटान, और ऊपर कौन सा है? तिब्बत। तो तीनों देशों की सीमा से एक नदी निकलती है। कौन सी? तीस्ता नदी। कौन सी निकलती है? तीस्ता नदी निकलती है, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। क्लियर है? तीस्ता नदी। अब ये तीस्ता नदी आई आपके भूटान, तिब्बत और भारत की सीमा से, सिक्किम के बॉर्डर से, ठीक है ना, तीस्ता नदी। तो अब देखिए नेपाल जो हिमालय है वो किन दो नदियों के मध्य हुआ? किन दो नदियों के मध्य हुआ नेपाल हिमालय? देखिए आप, काली नदी और तीस्ता नदी। क्लियर है? अब लास्ट में देखते हैं हम, लास्ट में हमारा हिमालय का कौन सा पार्ट रह गया बताइए? लास्ट में हमारा रह गया अभी कौन सी नदी आ गई? ब्रह्मपुत्र। कौन सी आ गई? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी आ गई। तो अब ये लास्ट जो हमारा पार्ट है, जैसे फर्स्ट तो ये हो गया है हमारा, सेकंड आपका हो गया ये वाला, ठीक है, थर्ड हो गया आपका ये वाला दोनों के बीच में, और जो चौथा होगा वो तीस्ता और किसके बीच में होगा? तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में। अब देखो वैसे तो यहाँ पर कौन सा राज्य आ रहा है? अरुणाचल प्रदेश आ रहा है, लेकिन आपको मालूम है हम नदियों के आधार पर हिमालय को पढ़ रहे हैं, और ब्रह्मपुत्र नदी इसको कहाँ बोला जाता है? जैसे सांगपो के नाम से तिब्बत से निकलती हैं, फिर दिहांग के नाम से अरुणाचल प्रदेश राज्य से प्रवेश करती हैं, इसको कहाँ पर बोला जाता है? असम में। कहाँ पर बोला जाता है? असम में। तो इसलिए ये जो पार्ट होगा चौथा, तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में कौन सा होगा? असम हिमालय। कौन सा होगा? असम हिमालय। नेपाल हिमालय किन के बीच में हुआ? नेपाल हिमालय आपका बीच में हुआ किन के? काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य हुआ। और असम हिमालय नेपाल हिमालय काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य हुआ, और असम हिमालय तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य हुआ। ये कौन सा हिमालय हो गया? असम। असम हिमालय, ठीक है, असम हिमालय चौथा। ये नेपाल हो गया, ये उत्तराखंड हो गया, और ये तीनों स्टेट पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, ये कौन सा हो गया? कश्मीर हिमालय अथवा हिमाचल हिमालय अथवा पंजाब हिमालय। अब देख लेते हैं हम कि टोटल कितना है? 560, 320, 800 और 720। 6 2 8 10, 6 और 3 9, 9 8 17, 17 7 24, ठीक है। यानी मेरे कहने का मतलब है जो पंजाब हिमालय कश्मीर हिमालय होगा उसकी जो लंबाई होगी वो पश्चिम से पूरब की तरफ होगी, कितनी होगी? 560 किलोमीटर होगी। फिर आपके जो उत्तराखंड हिमालय है अथवा कुमाऊं हिमालय है, जो उसकी जो लंबाई होगी पश्चिम से पूरब वो कितनी होगी? 320 किलोमीटर होगी। कितनी होगी? 320 किलोमीटर होगी। फिर जो आपका नेपाल हिमालय है उसकी लंबाई कितनी होगी? काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में 800 किलोमीटर होगी। कितनी होगी? 800 किलोमीटर होगी। फिर आपके तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र के बीच में कितनी होगी? 720 किलोमीटर होगी। तो बताइए नदियों के आधार पर हिमालय का कौन सा भाग है जो सबसे बड़ा है या लंबा है? नेपाल हिमालय। कितनी लंबाई है? 800 किलोमीटर। और राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर में एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें पूछा गया था कि जो नेपाल हिमालय है, जो आपका नेपाल हिमालय है ये वाला, वो किन दो नदियों के मध्य है? तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में है, और सबसे लंबा भी है और सबसे ऊंचा भी यही होगा। अब हम देखते हैं कि जिसे आपसे पूछ लिया जाए कश्मीर हिमालय अथवा हिमाचल हिमालय अथवा पंजाब हिमालय की सर्वोच्च चोटी का नाम बताओ, ठीक है ना। आपसे पूछ लिया जाए कुमाऊं हिमालय अथवा उत्तराखंड हिमालय की सर्वोच्च चोटी का नाम बताओ, नेपाल हिमालय की सर्वोच्च चोटी का नाम बताओ, असम हिमालय की सर्वोच्च चोटी का नाम बताओ, तो हम देखते हैं कौन कौन सी यहाँ पर चोटियाँ हैं।
सर्वोच्च जैसे कश्मीर हिमालय के देख लेते हैं। तो आपको मालूम है कि जो कश्मीर हिमालय है आपका, यहाँ पर जो आपके ने व्रत हिमालय जो पढ़ा होगा, व्रत हिमालय में एक चोटी आई थी, व्रत हिमालय में एक चोटी आई थी जो पीओके में थी। कौन सी थी? नंगा पर्वत। कौन सी थी? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत थी, ये नंगा पर्वत चोटी। कितनी हाइट थी? 8126 मीटर। कितनी हाइट थी? 8126 मीटर नंगा पर्वत। और कहाँ पर थी ये? पीओके में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा कश्मीर हिमालय है अथवा हिमाचल हिमालय अथवा पंजाब हिमालय, इस पूरे क्षेत्र की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? नंगा पर्वत है। कौन सी है? नंगा पर्वत है, जो कहाँ पर है? पीओके में है। फिर हम बात कर लेते हैं कि उत्तराखंड हिमालय की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है। उत्तराखंड हिमालय की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या होगा? तो आपको मालूम है उत्तराखंड में, भारत के उत्तराखंड स्टेट में भारत की संपूर्ण अधिकार की दूसरी सर्वोच्च चोटी विद्यमान है, जिसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है? क्या नाम है इसका? आपका नंदा देवी है। क्या नाम है? नंदा देवी। नंदा देवी। कितनी हाइट है? 7817 मीटर। कितनी है? 7817 मीटर। ठीक है ना। तो उत्तराखंड या कुमाऊं हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? नंदा देवी है। और यह सबको मालूम है कि भारत में संपूर्ण अधिकार की ये कौन सी चोटी है? दूसरी सर्वोच्च चोटी है। और उत्तराखंड या कुमाऊं हिमालय की भी कौन सी है? ये सर्वोच्च चोटी है। फिर हम बात करते हैं नेपाल हिमालय की। तो सबको मालूम है नेपाल हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी है, नेपाल हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट सबको मालूम है कितनी हाइट है? 8848 मीटर। कितनी है? 8848 मीटर। और कहाँ पर है ये? नेपाल में है। कहाँ पर है ये? नेपाल में है। क्लियर है। अब हम देख लेते हैं लास्ट असम हिमालय। तो देखो असम हिमालय अगर हम देखें तो असम हिमालय में आपका असम स्टेट भी आ रहा है, उसके अलावा आपका अरुणाचल प्रदेश भी आ रहा है। तो हमको मालूम है हिमालय का जो अंतिम जो पर्वत है, हिमालय का जो अंतिम पर्वत है वो कौन सा है? नामचा बरवा है। कौन सा है? नामचा बरवा है। नामचा बरवा पर्वत है। कौन सा है? नामचा बरवा पर्वत है। कितनी ऊंचाई है? 7756 मीटर है। कितनी है? 7756 मीटर है। ठीक है ना। तो असम हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? नामचा बरवा पर्वत है। ठीक है ना। कौन से राज्य में होगी ये? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर होगी? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर है। तो हम कह सकते हैं कि नदियों के आधार पर हिमालय का कौन सा वर्गीकरण होता है? प्रादेशिक होता है, जिसमें नदियों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। इस वर्गीकरण में आपको खास बात नदियों पे रखना है। जैसे यहाँ से पूछा गया था एग्जाम में, तो हो सकता है कि कोई एग्जाम में असम हिमालय किन किन नदियों के बीच में? तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में पूछ सकता है। या कुमाऊं हिमालय सतलज नदी और काली नदी के बीच में भी हो सकता है, वो आपसे पूछ सकता है। और ये कौन सा है आपका? कश्मीर हिमालय अथवा हिमाचल हिमालय किसके बीच में? सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में। ठीक है। तो और चोटी भी पूछ सकता है कि कौन से हिमालय की कौन सी सर्वोच्च चोटी है। ठीक है ना। और कौन सा सबसे लंबाई पर है, कौन सा सबसे ऊंचाई पर है? तो सबसे लंबाई पर कौन सा है? नेपाल हिमालय है। और यही क्या है? हमारे हिमालय का सर्वोच्च सबसे ऊंचाई पर स्थित भाग है। क्लियर है। तो ये हमारा हिमालय का वर्गीकरण कंप्लीट हुआ। कौन सा? प्रादेशिक, जिसमें हमने भौगोलिक आपको पहले ही करवा दिया है। अब अंतिम जो लेक्चर बचा हुआ है हिमालय का, या हम कहते हैं कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का, उसका क्या नाम है? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के प्रमुख दर्रे। ठीक है ना। तो हम दर्रों को देख लेते हैं।
तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के प्रमुख दर्रे। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के प्रमुख दर्रे। तो देखिए हम एक बार देख लेते हैं डायग्राम को अच्छे से दोबारा। तो देखिए उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के जो प्रमुख दर्रे होंगे, हम इन दर्रों को अलग अलग स्टेट के हिसाब से पढ़ेंगे। जैसे ये वाला पार्ट तो आपको मालूम है पीओके वाला पार्ट है, तो यहाँ पर कौन सा राज्य होगा आपका जम्मू, और ये कौन सा होगा कश्मीर। क्लियर है। तो एक पार्ट में हम पढ़ेंगे कौन से राज्य के दर्रे, जम्मू कश्मीर के। फिर दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे किसके दर्रे, लेह लद्दाख के दर्रे। ठीक है, ये वाला सीओके हो गया आपका, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला पार्ट। क्लियर है। फिर हम नीचे चलेंगे, नीचे चलने पर हम दर्रे पढ़ेंगे किसके, हिमाचल प्रदेश के। किसके पढ़ेंगे, हिमाचल प्रदेश के। अलग अलग पढ़ेंगे सबको अच्छे से, क्या क्या इनकी विशेषता है। हिमाचल के बाद फिर हम पढ़ेंगे किसके, उत्तराखंड के दर्रे। किसके पढ़ेंगे, उत्तराखंड के दर्रे। ठीक है। उत्तराखंड के बाद फिर हम पढ़ेंगे किसके, सिक्किम के दर्रे। किसके दर्रे, सिक्किम राज्य के दर्रे। ठीक है। और फिर अंतिम में पढ़ेंगे हम किसके, अरुणाचल प्रदेश राज्य के दर्रे। किसके पढ़ेंगे, अरुणाचल प्रदेश राज्य के दर्रे। अरुणाचल प्रदेश के राज्य के दर्रे। ठीक है ना। तो हर एक स्टेट के हम अलग अलग दर्रे पढ़ेंगे। तो हम जो शुरुआत करेंगे वो कहाँ से करेंगे, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, अब तो वो राज्य नहीं रहा है, क्या बन चुका है, केंद्र शासित प्रदेश। तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य दर्रे। मेन जितने भी दर्रे हैं हम सबको देख लेंगे। ठीक है भैया, जम्मू कश्मीर राज्य के प्रमुख दर्रे। तो इसका बड़ा सा डायग्राम बनाते हैं, फिर आपको बताएंगे कैसे कैसे हैं। ये वाला पीओके हो गया। अब देखिए तो आपको सबको मालूम है जम्मू नीचे की तरफ है और कश्मीर कहाँ पर है, ऊपर है। कहाँ पर है, ऊपर है। ठीक है ना, कि लोकेशन ऐसे ही है। आपको सबको मालूम होगा जम्मू कश्मीर की दो राजधानियाँ होती हैं, गर्मी में अलग होती है, यानी कि ग्रीष्म काल में अलग होती है और शीतकालीन में अलग होती हैं। जब गर्मी पड़ती है हमारे यहाँ तब तो जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या होती है, जम्मू कश्मीर राजधानी क्या होती है, श्रीनगर। क्या होती है, श्रीनगर। क्लियर है, कौन सी होती है, श्रीनगर होती है। और जब सर्दी होती है तो हमारे इस स्टेट की राजधानी क्या होती है, जम्मू होती है। तो अब हम देखते हैं कि सर जम्मू कश्मीर के जो दर्रे हैं वो कौन कौन से हैं। तो हम देख लेते हैं। देखिए इधर देखिए। ठीक है, ये जो पहला दर्रा होगा वो कौन सा होगा, बुर्जिल दर्रा। कौन सा होगा, बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा कौन सा होगा, बुर्जिल दर्रा। अब देखो बुर्जिल दर्रा है, देखो दर्रों के क्या काम होते हैं, दर्रे होते क्या हैं, पहले तो ये देख लीजिएगा आप। दर्रे क्या होते हैं, दर्रे पर्वतों को काटकर नदियों के द्वारा
नदियों के द्वारा पर्वतों को काटकर, नदियों के द्वारा पर्वतों को काटकर बनाया हुआ कैसा होता है? एक सकड़ा मार्ग होता है, सकड़ा मार्ग होता है जिसे हम क्या कहते हैं? दर्रे कहते हैं। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से दर्रे जम्मू कश्मीर के हैं, और दर्रों की देखो क्या विशेषता होती है। दर्रे होते हैं वो दो स्थानों को जोड़ते हैं, क्या करते हैं? दो स्थानों को जोड़ते हैं। तो कौन कौन से दर्रे हैं, वो किस किस को जोड़ रहे हैं, वो हमें देखना है। फिर दर्रों से प्रश्न कैसा आता है कि जैसे कोई सा भी दर्रा है, जैसे मान के चलो बुर्जिल दर्रा स्थित है कौन से राज्य में? बुर्जिल दर्रा डायरेक्टली पूछेंगे आपसे स्टेट, तो कौन से राज्य में है? जम्मू कश्मीर केंद्र प्रदेश में है। फिर आपसे ये भी पूछ सकते हैं दर्रों में कि भारत का सबसे ऊंचाई पर जो स्थित दर्रा है वो कौन सा है? काराकोरम है। कौन सा है? काराकोरम है, ठीक है ना। सिल्क रूट के नाम से, सिल्क मतलब आपका रेशम जो मार्ग के नाम से कौन सा दर्रा है? नाथुला दर्रा है, ठीक है ना। तो किसी दर्रे की विशेषता पूछ सकते हैं। या जवाहर सुरंग है वो कौन से दर्रे से होकर जाती है? अटल सुरंग है वो कौन से दर्रे से होकर जाती है, ठीक है ना। तो दर्रे की विशेषता भी पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं? उसकी विशेषता। बस ये 3 प्रकार से ही प्रश्न बनते हैं दर्रों में, ठीक है ना। क्लियर है? तो हम देख लेते हैं कि ये दर्रे किस किस को जोड़ रहे हैं। तो बताइए जो पहला जो दर्रा है हमारा कौन सा है? बुर्जिल है। कौन सा है? बुर्जिल है। तो जो बुर्जिल दर्रा है वो किस किस को जोड़ रहा है? कश्मीर को किससे जोड़ रहा है? पीओके से। कश्मीर को किससे जोड़ रहा है? पीओके से जोड़ रहा है। कश्मीर को किससे जोड़ रहा है? कश्मीर को पीओके से, ठीक है ना, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से। या हम कह सकते हैं कि क्या भारत को पाकिस्तान से जोड़ने वाला, भारत को पाकिस्तान से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? जोड़ने वाला दर्रा है आपका बुर्जिल। कौन सा है? बुर्जिल। या हम कह सकते हैं कि सर कश्मीर को आपने जोड़ा पीओके से, या भारत को जोड़ा किससे? पाकिस्तान से। हमको सबको मालूम है पीओके पे किस देश का अधिकार है? पाकिस्तान का है। या फिर ये भी तो हो सकता है कि सर पीओके में वो कौन सा क्षेत्र है जिससे बुर्जिल दर्रा कश्मीर को जोड़ता है? तो देखिए आपको मालूम होगा पीओके में 2 बड़े स्थान हैं, सबको मालूम है पीओके में। एक तो आपका गिलगित है। कौन सा है? गिलगित। और दूसरा है बल्तिस्तान। कौन सा है? बल्तिस्तान। तो पीओके में 2 बड़े क्षेत्र हैं, गिलगित और बल्तिस्तान। तो ये कश्मीर को किससे जोड़ता है? पीओके में स्थित गिलगित और बल्तिस्तान से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? बुर्जिल दर्रा। कौन सा दर्रा? बुर्जिल दर्रा। क्लियर है? तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई बुर्जिल दर्रा कश्मीर को किससे, कश्मीर को गिलगित या बल्तिस्तान से जोड़ने वाला, कश्मीर को गिलगित या बल्तिस्तान से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? बुर्जिल है। या कश्मीर को पीओके से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? बुर्जिल है। या भारत को पाकिस्तान से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? वो बुर्जिल है। क्लियर है? तो आपको 3 तरीके से इसको याद रखना है। इंपॉर्टेंट दर्रा है, एग्जाम में पूछा गया बुर्जिल दर्रा किससे किसको जोड़ता है। क्लियर है? चलिए अब हम नेक्स्ट दर्रे की बात कर लेते हैं। बुर्जिल हो गया। अब बुर्जिल के बाद देखिए ये कौन सा आएगा? बनिहाल। कौन सा आएगा? बनिहाल। बनिहाल दर्रा कौन सा है? बनिहाल। पहला बुर्जिल, दूसरा कौन सा हो गया? बनिहाल। तो जम्मू को कश्मीर से जोड़ने वाला जो दर्रा होगा, जम्मू को कश्मीर से जो जोड़ने वाला दर्रा होगा वो कौन सा होगा? कौन सा होगा आपका? बनिहाल होगा। कौन सा होगा? बनिहाल होगा। जम्मू को किससे जोड़ा? कश्मीर से। लेकिन इसके अंदर एक सुरंग बनी हुई है, इस दर्रे के अंदर, इस दर्रे के अंदर सुरंग बनी हुई है बनिहाल दर्रे में, जिसका नाम है जोहार सुरंग। कौन सी सुरंग है? जोहार सुरंग बनी हुई है, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है। तो इस जोहार सुरंग का जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था? 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में हुआ था।
और इसकी जो लंबाई की अगर बात की जाए कि ये सुरंग कितनी लंबी है, तो इसकी लंबाई है 2.86 किलोमीटर। कितनी है? 2.86 किलोमीटर, या लगभग कितनी है? 3 किलोमीटर। लगभग कितनी है? 3 किलोमीटर है ज्वार सुरंग। अब देखिए, इस सुरंग से होकर हम सबको मालूम है कि भारत की जो सबसे प्रमुख सड़कें होती हैं या जो मुख्य सड़कें होती हैं वो कौन सी होती हैं? बताइए। सबसे जो प्रमुख या मुख्य सड़कें होती हैं वो होती हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। कौन सी होती हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नेशनल हाईवे। क्या कहते हैं? नेशनल हाईवे, यानी कि NH। तो इस दर्रे से होकर भारत की सबसे लंबी सड़क यानी कि नेशनल हाईवे संख्या 44, कौन सी है? 44 है, ये गुजरता है। और सबको मालूम है 44 की लंबाई कितनी है? 3745 किलोमीटर है। कितनी है? 3745 किलोमीटर है। क्लियर है? तो ये सड़क इस दर्रे से होकर जाती है। सबसे लंबी सड़क है NH 44, 3745 किलोमीटर है। अब ये सड़क इसके अंदर से होके जा रही है, तो यानी कि ये सड़क किसको जोड़ती है? कश्मीर को जोड़ती है। कश्मीर हो गया ऊपर आपका। कश्मीर को किससे जोड़ा? कन्याकुमारी से। किससे जोड़ा? कन्याकुमारी से। कन्याकुमारी से किससे जोड़ा? कन्याकुमारी से। कन्याकुमारी, जो कन्याकुमारी कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है। तो कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाली कौन सी सड़क है? नेशनल हाईवे 44 है। 3745 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो इस सुरंग से होके ये हाईवे जाता है, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट हो रही है ये दर्रा, इसमें काफ़ी सारे फैक्ट्स निकल कर आ रहे हैं, इसकी विशेषताएं। उसके अलावा इसमें ये भी है कि ये जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है, इसलिए इसे हम कह सकते हैं, दर्रे को क्या कहते हैं? गेटवे ऑफ